हेलो दोस्तों, आप सभी का पीवाईपी स्टडी चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, टेप ड्राइव डाटा को खाली स्थान एक्सेस ऑफर करता है। ए टाइमली, बी रैंडम, सी सीक्वेंशियल या फिर डी स्पोरेडिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीक्वेंशियल। टेप ड्राइव जो है डाटा को सीक्वेंसली एक्सेस ऑफर करता है। टेप ड्राइव हो गया और रील वाले कैसेट, इन सभी में जो है डाटा को क्रमानुसार एक के बाद एक करके ही पढ़ा जाता है, अर्थात सीक्वेंसली पढ़ा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, .bas, .doc, .stm किसके उदाहरण हैं? ए डाटाबेस, बी डोमेन, सी एक्सटेंशन या फिर डी प्रोटोकॉल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होता है ये हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था। चलिए अगला प्रश्न है, रैम का पूरा रूप है? ए रैंडम एक्सेस मेमोरी, बी रियल टाइम एक्सेस मेमोरी, सी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन मॉड्यूल, डी रिमोट एक्सेस मशीन। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। चलिए अगला प्रश्न है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में सबसे छोटा यूनिट है जो ऐसे 8 खाली स्थान मिलकर एक बाइट बनाता है? ए बीट, बी बाइनरी, सी ऑक्टल या फिर डी गीगाबाइट। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बीट। बीट मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है और 8 बीट बराबर 1 बाइट होती है, 1 बाइट। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर से हार्ड कॉपी उपलब्ध कराता है? ए ईमेल, बी सॉफ्टवेयर, सी प्रिंटर, डी फैक्स। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिंटर। प्रिंटर जो है हार्ड कॉपी या फिर परमानेंट कॉपी प्रोवाइड करने वाला एक आउटपुट डिवाइस होता है। चलिए अगला प्रश्न है, चिप एक खाली स्थान का सामान्य उपनाम है? ए ट्रांजिस्टर, बी इंटीग्रेटेड सर्किट, सी सेमीकंडक्टर, डी रेजिस्टेंस या फिर प्रतिरोध। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चिप जो है इंटीग्रेटेड सर्किट का सामान्य उपनाम है। इलेक्ट्रॉनिकी में इंटीग्रेटेड सर्किट को सूक्ष्म परिपथ सिलिकॉन चिप के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, एक CDR को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है? ए WRM, बी WORO, सी WORD या फिर डी WMRO। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, WORM। WORM का फुल फॉर्म होता है राइड ओनली रीड मेमोरी। एक CDR को WORM के नाम से भी जाना जाता है और WORM का फुल फॉर्म होता है राइड ओनली रीड मेमोरी। इसमें एक बार लिखा जाता है और कई बार उसको पढ़ा जाता है। इसमें एक बार लिखने के बाद डाटा को मिटाया नहीं जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ए यूनिक्स, बी एप्पल, सी विंडो या फिर डी लाइनक्स। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एप्पल। चलिए अगला प्रश्न है, ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए प्रिंटिंग हेड तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है वह कहलाता है? ए इम्पैक्ट प्रिंटर, बी पेज प्रिंटर, सी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, डी लाइन प्रिंटर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन से प्रिंटर में अक्षर बनाने के लिए प्रिंटिंग हेड तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इम्पैक्ट प्रिंटर। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? ए इनपुट, बी स्टोरेज, सी आउटपुट, डी इनपुट तथा आउटपुट दोनों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इनपुट। माउस जो होता है एक इनपुट डिवाइस होता है और इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। इसमें अधिकतम 3 बटन होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता? ए डिजिटल प्रिंटर, बी थर्मल प्रिंटर, सी लेजर प्रिंटर, डी इंकजेट प्रिंटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेजिबल प्रिंटर। डेजिबल प्रिंटर जो होता है एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और यह ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता है। ऑप्शन बी थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर में क्रोनिकल पेपर का यूज किया जाता है, इसमें स्याही का यूज नहीं किया जाता है। तो कई बार पूछा जाता है कौन से प्रिंटर में स्याही का यूज नहीं किया जाता, तो याद रखिएगा थर्मल प्रिंटर में। और लेज़र प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर जो होता है एक पेज प्रिंटर होता है और इसमें सूखी स्याही का यूज किया जाता है। और ऑप्शन नंबर डी इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर जो है एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। चलिए अगला प्रश्न है, विंडोज़ में बाय डिफ़ॉल्ट फाइल जब डिलीट हो जाती है उन्हें खाली स्थान में भेजा जाता है? ए डस्टबिन, बी रिसाइकल बिन, सी वेस्ट बिन, डी रिसाइकल वेस्ट बिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिसाइकल बिन में। विंडोज़ में जब बाय डिफ़ॉल्ट फाइल डिलीट हो जाती है तो वो कहाँ जाती है? रिसाइकल बिन में। चलिए अगला प्रश्न है, ग्राहक व व्यापारी के बीच ई कॉमर्स का माध्यम क्या है?
तो बताना है आपको ग्राहक और व्यापारी के बीच ई कॉमर्स का माध्यम क्या है। ए केबिल, बी टेलीफोन, सी कम्युनिकेशन, डी इंटरनेट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इंटरनेट। चलिए अगला प्रश्न है, सीपीयू और मेमोरी खाली स्थान पर स्थित होते हैं। ए स्टोरेज डिवाइस, बी कीबोर्ड, सी आउटपुट डिवाइस या फिर डी मदरबोर्ड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो है किसी भी कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड होता है और सीपीयू, मेमोरी, रोम चिप तथा रैम चिप ये सभी उपकरण मदरबोर्ड पे ही लगे होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा ऑडियो फाइल फॉर्मेट कौन सा है। ए WAV, बी MP3, सी MP4, डी JPG। यहाँ पे पूछा हुआ है ऑडियो फाइल फॉर्मेट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी MP3। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरणों को कहा जाता है। ए हार्डवेयर, बी आउटपुट डिवाइस, सी सॉफ्टवेयर या फिर डी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हार्डवेयर। हार्डवेयर जो है कंप्यूटर की भौतिक संरचना होती है और वे सभी चीज़ें जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वे सभी हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। और सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, तो विभिन्न प्रोग्रामों, नियमों तथा क्रियाओं का समूह होता है जो किसी विशेष कार्य को पूरा करता है, वे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं और सॉफ्टवेयर को छुआ नहीं जा सकता। चलिए अगला प्रश्न है, सी, कोबोल, पास्कल, जावा आदि किसका उदाहरण है। ए लो लेवल लैंग्वेज, बी मशीनी लैंग्वेज, सी हाई लेवल लैंग्वेज, डी कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हाई लेवल लैंग्वेज। सी, कोबोल, पास्कल तथा जावा जो है हाई लेवल लैंग्वेज का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न है, कैश क्या है। ए इनपुट डिवाइस, बी हार्डवेयर, सी तेज मेमोरी, डी इनमें से कोई नहीं। इजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तेज मेमोरी। कैश मेमोरी जो है प्राथमिक मेमोरी और सीपीयू के बीच एक अत्यंत तीव्र मेमोरी होती है और कैश मेमोरी की गति तीव्र होने के कारण ही प्रोसेसर की गति में भी वृद्धि होती है। कैश मेमोरी जो है सीपीयू से सीधा जुड़ा हुआ होता है। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः किसकी ज़रूरत पड़ती है। ए हार्डवेयर, बी प्रिंटर, सी सॉफ्टवेयर, डी ए तथा सी दोनों। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ए तथा सी दोनों। कंप्यूटर पर काम करने के लिए हमको जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की ज़रूरत पड़ती है। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ए 2 दिसंबर, बी 1 जनवरी, सी 2 नवंबर, डी 1 दिसंबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2 दिसंबर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, डेस्कटॉप कंप्यूटर को खाली स्थान कहते हैं। ए पाम फाइल, बी लैपटॉप, सी पीसी या फिर डी मेन फ्रेम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पीसी। डेस्कटॉप कंप्यूटर को पीसी अर्थात पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, पर्सनल कंप्यूटर इनमें से किनके साथ जुड़े हुए होते हैं। ए नेटवर्क, बी सर्वर, सी प्रोसेसर, डी सुपर कंप्यूटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नेटवर्क। पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े हुए होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव है। ए कागजी लेन देन करना, बी बिजनेस रिपोर्ट भेजना, सी इंटरनेट पर बिजनेस करना, डी निर्णय लेने सीखना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंटरनेट पर बिजनेस करना। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं। ए JS किल्बी, बी चार्ल्स बैबेज, सी JC लिकलाइंडर, डी इनमें से कोई नहीं। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स बैबेज। कंप्यूटर के आविष्कारक जो है चार्ल्स बैबेज हैं। ऑप्शन नंबर ए JC किल्बी। JC किल्बी ने IC चिप अर्थात इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास किया था। चलिए अगला प्रश्न है, फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किस लिए होता है। श्रेष्ठ उत्तर चुनिए। ए कंप्यूटर स्क्रीन को इरेज करने के लिए, बी प्रिंटर को कार्यरत करने, सी सूचना स्टोर करने या फिर डी कंप्यूटर को अनलॉक करने के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर को अनलॉक करने के लिए। हाई डेंसिटी वाले फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज क्षमता जो होती है 1.44 MB होती है और वेरी हाई डिस्क डेंसिटी वाले फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी 2.88 MB होती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए तथा इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।